नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। परतवाड़ा पुलिस स्टेशन के थानेदार संतोष टाले का जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल द्वारा तबादला कर दिया गया है। विगत दिनों ईद ए मिलाद वाले दिन थानेदार संतोष टाले का एक विवादित व्यक्ति के साथ परतवाड़ा शहर में बैनर पर पोस्टर झलका था, जिसे लेकर काफी आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। इसके अलावा ईद के जुलूस में एक आपत्तिजनक गीत बजाए जाने के मामले में थानेदार संतोष टाले पर देरी से कार्रवाई करने का आरोप भी लगा था। ऐसे में एसपी अविनाश बारगल द्वारा थानेदार संतोष टाले का तिवसा के प्रभारी थानेदार पद पर तबादला किया गया है। वहीं अब तक तिवसा के थानेदार पद का जिम्मा संभालने वाले पीआई संदीप चौहान को परतवाड़ा में थानेदार बनाकर भेजा गया है। विधायक नितेश राणे ने आज अमरावती के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचने के बाद यहां पर कहा कि जिले के परतवाड़ा और धुलिया में ईद के जुलूस में आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं, लेकिन इस तरह की ललकार महाराष्ट्र राज्य में नहीं चलेगी। इस समय राज्य में हिंदुत्ववादी सरकार है। ऐसे में शरारती तत्वों को चाहिए कि वे हिंदुओं को किसी भी तरह की कोई चुनौती न दें, वरना उन्हें इनका अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को सरकार द्वारा छोड़ा नहीं जाएगा। राज्यामध्ये हिंदुत्वादी सरकार आहे। तुम्हाला तुमचे सण साजरे करायचे असतील तर शांततेत करायचं। हिंदूंना कुठल्याही पद्धतीचं आव्हान देण्याचा प्रयत्न करायचा नाही। आता काय महाविकास आघाडीचं सरकार नाही आहे आणि प्रामुख्याने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नाही आहे। ही सगळी नाटकं जे कोण करत असतील आमच्या राज्यामध्ये त्यांना आता पोलीस शोधून काढतील आणि परत तोंडातून अशा घोषणा निघणार नाहीत आणि जीभ परत अशी वळवळणार नाही, याची काळजी आमचे सरकार घेईल। अभी हाल ही में मध्य रेलवे द्वारा मनमाड़ से दौंड के बीच तीसरी रेलवे लाइन डालने व इंटरलॉकिंग संबंधी कामों के लिए 7 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक मेगा ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत लंबी दूरी वाली करीब 32 रेलगाड़ियां रद्द की जानी थी, जिसका प्रखर विरोध होने के बाद रेल विभाग ने अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन अब एक नई समस्या सोलापुर विभाग में पुणे रेलवे मार्ग पर काष्टी से बेलवंडी के बीच किए जाने वाले इंटरलॉकिंग के काम हेतु 10 से 21 अक्टूबर के दौरान 12 दिनों के लिए लगाए जाने वाले मेगा ब्लॉक के तौर पर सामने आई है। इस मेगा ब्लॉक की वजह से एन दीपावली पर्व के मुहाने पर बडनेरा से पुणे रेल मार्ग पर अप डाउन करने वाली 28 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है, जिससे एन त्योहार के समय सर्वसामान्य लोगों को काफी परेशानियों व असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। त्योहार के समय काफी बड़ी संख्या में लोग बाग अपने घर परिवार में वापस लौटने हेतु काफी पहले से यात्रा का नियोजन करते हुए अग्रिम आरक्षण की टिकट प्राप्त करते हैं, लेकिन रेलगाड़ियां रद्द हो जाने की वजह से उनका अग्रिम आरक्षण अब किसी काम का नहीं रहा। ऐसे में उन्हें भारी भरकम रकम खर्च करते हुए निजी ट्रेवल्स द्वारा चलाई जाने वाली लग्जरी बसों से यात्रा करनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए निजी ट्रेवल संचालकों द्वारा अपने यात्रा शुल्क यानी टिकट की दरों को अनाप शनाप तरीके से बढ़ा दिया गया है और हमेशा की तुलना में करीब 3 से 4 गुना अधिक यात्रा शुल्क ट्रैवल संचालकों द्वारा वसूला जा रहा है। राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने गत रोज नासिक में कहा कि अब अभियांत्रिकी विद्या शाखा की पूरी पढ़ाई मराठी भाषा में भी पूरी की जा सकेगी, जिसके लिए प्रथम वर्ष की तरह ही द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम की किताबें आगामी 31 दिसंबर से मराठी भाषा में उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही बहुत जल्द वैद्यकीय व विधि पाठ्यक्रमों की शिक्षा भी मातृभाषा में देने का प्रयास किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे व डॉक्टर वसुधा बोंडे के पुत्र डॉक्टर कुणाल बोंडे का विवाह आज बड़ी धूमधाम के साथ अमेरिका के मिनीसोटा में रहने वाले यशोदा व केदार सिटोला की सुपुत्री आयुष्मा सिटोला के साथ स्थानीय कैंप परिसर स्थित होटल ग्रैंड महफिल के रूबी हॉल में संपन्न हुआ। इस समय नव दंपति को अपना शुभाशीर्वाद देने हेतु राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मंत्री गिरीश महाजन सहित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, सांसद नवनीत राणा व रामदास तड़स, विधायक नितेश राणे व सुलभाखोड़ के हनुमान व्यायाम सड़क मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य तथा आचार्य जितेंद्र नाथ महाराज व जगत गुरु रामराजेश्वराचार्य महाराज सहित अनेकों दिग्गज नेताओं व गणमान्यों की उपस्थिति रही। गुरुकुल धनुर्विद्या अकादमी की धनुर्धर मधुरा धामणकर द्वारा नेशनल आर्चरी में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर अमरावती जिले में रहते समय राज्य के उप मुख्यमंत्री व जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उसका पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया और उसे भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस समय मनपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष तुषार भारती भी उपस्थित थे। एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में भाजपा की पश्चिम विदर्भ विभागीय बैठक आज स्थानीय होटल महफिल में संपन्न हुई। इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक और पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस समय प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले ने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव तथा विधान परिषद की स्नातक सीट के चुनाव को प्रतिष्ठापूर्ण बताते हुए इसमें पार्टी और गठजोड़ की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि जिले के महान संत श्री गुणवंत बाबा के जीवन चरित्र पर आधारित मराठी सिनेमा ब्रह्मांड नायक ओहम सोहम गुणवंत का प्रदर्शन कल 14 अक्टूबर से प्रिया टॉकीज में होने जा रहा है। इस फिल्म में रोहित तांबे ने गुणवंत बाबा की मुख्य भूमिका निभाई है। मिलिंद कहाले ने आश्रय फिल्म प्रोडक्शन के तहत इस सिनेमा का निर्माण किया है।
आम्ही याच्या माध्यमातून आणण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. हे एकमेव उद्दिष्ट होतं. कलाकृती म्हणून उत्सवाचे आणि एक दुसरी गोष्ट अशी होती की अमरावतीला अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे ऑफिस हे अमरावतीमध्ये यायला पाहिजे, ही देखील मागणी आमची या माध्यमातून आहे की जी फक्त पुणे आणि मुंबईमध्येच ते ऑफिस आहे. अमरावती आपले डिव्हिजन चित्रपटाची निर्मिती होईल व आता सध्याची जी पिढी विदाऊट सेन्सॉर जे OTT प्लॅटफॉर्मवरती ज्या काही गोष्टी दाखवल्या जातात त्याच्याकडे न वळता आपल्याच आजूबाजूला सामाजिक ज्वलंत जे विषय आहेत त्याच्यावरती मोठे मोठे चित्रपट बनावे. श्रम साफल्य फाउंडेशन द्वारा संचालित वसुधादेव देशमुख अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय पाला व बोडना की संचालिका तथा पूर्व राज्य मंत्री वसुधा देशमुख ने यहां पर बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि तकनीकी युग में कौशल्य प्रदान शिक्षा और निश्चित रूप से सफलता का मार्ग साबित हो रहा है. देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक हो रहे औद्योगिक क्षेत्र को देखते हुए इस क्षेत्र में भारी मात्रा में रोजगार का अवसर उपलब्ध है, जिसका सभी विद्यार्थियों ने लाभ लेने हेतु प्रयास करना चाहिए. शहर के प्रतिष्ठित श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रमाणन संस्था NAAC समिति द्वारा ए श्रेणी का मानांकन प्रदान किया गया. जिसके बाद मंडल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए गणेश दास राठी छात्रालय समिति के अध्यक्ष वसंत बाबू मालपानी ने इस उपलब्धि का श्रेय संस्था एवं महाविद्यालय से जुड़े सभी लोगों के संयुक्त प्रयासों को दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि संस्था विद्यार्थियों के हितों में लगातार काम कर रही है. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा आयोजित युवा महोत्सव 2022 का आयोजन श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय में चल रहा है, जिसके दूसरे दिन कलाविष्कार प्रस्तुत करते हुए युवाओं ने उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया. जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति को आधार क्रमांक दिया जाता है, उसी तरह जमीन को भू आधार क्रमांक व प्रत्येक गांव को 6 अंकी संकेतांक या कोड नंबर दिया जाता है. जमाबंदी आयुक्तालय द्वारा राज्य के 44,501 गांवों को इस तरह का संकेतांक दिए जाने से अब यह गांव सरकारी राजपत्र में राजस्व गांव के तौर पर शामिल हो गए हैं. ऐसे गांवों के नामों को लेकर होने वाली गड़बड़ी और अपात्र लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ पर अंकुश लगाया जा सकेगा. आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विगत 26 अगस्त से 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग नागरिकों के लिए राज्य परिवहन निगम की सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क कर दी गई है, जिसके चलते सितंबर माह के दौरान अमरावती जिले के अलग अलग आगारों से करीब 4,67,000 बुजुर्गों ने लाल परी बसों में निःशुल्क यात्रा करने का आनंद लिया. लंपी स्किन डिसीज नामक बीमारी केवल गाय व भैंस जैसे जानवरों में ही फैलती है और इस बीमारी का इंसानों व मुर्गियों पर कोई असर नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद विगत कुछ दिनों से कुछ लोग बीमार मुर्गियों के पुराने फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जिससे लोगों में मुर्गियों को लेकर गलत संदेश फैल रहा है, जिसका सीधा परिणाम कुक्कुट पालन व्यवसाय पर पड़ रहा है और बाजार में मुर्गियों की मांग अचानक घट गई है. ऐसे में नागरिकों द्वारा ऐसी किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न रखा जाए, क्योंकि लंपी स्किन डिसीज व मुर्गियों का आपस में कोई संबंध नहीं है. इस आशय की जानकारी तहसीलदार संतोष काकड़े सहित पोल्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष मेटकर व अर्चना हिचरीज के संचालक शरद भारसाकले द्वारा दी गई है. श्री सरयू पारिण ब्राह्मण सभा द्वारा आज जिले की सांसद नवनीत राणा से मुलाकात करते हुए उनका अमरावती जबलपुर ट्रेन को दोबारा अमरावती से शुरू किए जाने के संदर्भ में अभिनंदन किया गया. साथ ही इस समय यह मांग भी उठाई गई कि इस ट्रेन को जबलपुर की बजाय अमरावती से प्रयागराज तक चलाया जाए, ताकि अमरावती सहित संभाग में रहने वाले उत्तर भारतीयों को इस ट्रेन का लाभ मिल सके. इसके साथ ही श्री सरयू पारिण ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों ने अमरावती शहर के MIDC परिसर में बनने जा रहे श्री सरयू पारिण ब्राह्मण सभा समाज भवन के निर्माण हेतु सांसद विकास निधि से आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की. जिला वकील संघ की ओर से आज जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि जिलाधीश कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में चलने वाले स्कूल ट्रिब्यूनल को जिला प्रशासन द्वारा यहां से स्थलांतरित कर नागपुर गेट पुलिस थाने के पास स्थित D.Ed कॉलेज की इमारत में स्थलांतरित करने का निर्णय लिया गया है. यह फैसला पूरी तरह से अव्यवहारिक है और इससे स्कूल ट्रिब्यूनल में अपने मामलों की सुनवाई हेतु संभाग के अलग अलग जिलों से आने वाले पक्षकारों को काफी समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. संभाजी ब्रिगेड द्वारा जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि 20 से कम पद संख्या रहने वाली सरकारी शालाओं को बंद करने का फैसला लिए जाने के चलते राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों का अच्छा खासा शैक्षणिक नुकसान होगा, अतः राज्य सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना की शहर इकाई द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि इन दिनों अमरावती शहर में कई स्थानों पर कैबिन व बॉक्स कैफे चल रहे हैं, जहां पर एक घंटे के समय के हिसाब से युवक युवतियों को बैठने हेतु जगह उपलब्ध कराई जाती है. ये सभी कैफे अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं. ऐसे में इन कैफे को तुरंत बंद कराया जाए. कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा आज जिले के किसानों के साथ जिला कचहरी पर दस्तक देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और किसानों को 2 दिन के भीतर अतिवृष्टि की वजह से हुए नुकसान भरपाई के मुआवजे की रकम दिए जाने की मांग की गई.
नंदुरबार आरटीओ कार्यालय में BS6 दिखाकर बोगस पंजीयन का मामला उजागर होने के बाद वहां के 33 वाहनों का अमरावती आरटीओ के माध्यम से ट्रांसफर किए जाने की घटना उजागर हुई थी, जिसके बाद नंदुरबार पुलिस ने परतवाड़ा से 2 वाहन बरामद किए थे। अभी इस मामले की जांच चल ही रही थी कि आरटीओ विभाग ने फॉर्म क्रमांक 5 में फर्जीवाड़ा करने के चलते 6 ड्राइविंग स्कूल के लाइसेंस रद्द कर दिए। इन ड्राइविंग स्कूलों में अंबाई ड्राइविंग स्कूल, गुणवंत ड्राइविंग स्कूल, ओमसाई ड्राइविंग स्कूल, गजानन ड्राइविंग स्कूल, तांबटकर ड्राइविंग स्कूल व गुहे ड्राइविंग स्कूल का समावेश है। धारनी से बुरहानपुर की ओर जा रहे पिकअप वाहन चालक को कलमखार गांव के पास 3 अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल पर आकर फिल्मी स्टाइल में रोका और उसके साथ मारपीट करते हुए 2 लाख की रकम लूटकर फरार हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही धारनी पुलिस ने बदमाशों की खोजबीन करनी शुरू कर दी है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के मालू लेआउट पराग नगर में रहने वाले उत्तरेश्वर मोहिरे की बेटी को पुणे के जिम क्लास का एडमिशन लेना था, जिसके लिए निजी कार चालक को बुलाकर वह कार से पुणे गई थी, परंतु वहां से वापस लौटने पर कार की डिक्की में रखे 3,76,000 रुपए के गहने दिखाई नहीं दिए। ऐसे में पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। एंटी करप्शन ब्यूरो के दल ने भातकुली पुलिस थाने में छापा मारकर रिश्वतखोर पुलिस अधिकारी व कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस उप निरीक्षक गजानन खुरकुटे व हवलदार मोहम्मद इस्माइल ने शिकायतकर्ता के साले को चोरी के अपराध में गिरफ्तार न करने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। महानगर पालिका में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत रोहन पंत नामक कर्मचारी हमेशा शराब के नशे में धुत होकर कार्यालय पहुंचता था, जिसे कई बार समझाने के बाद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। ऐसे में कोई हल निकलता न देख निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर ने आदेश जारी करते हुए पंत को निलंबित कर दिया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के हनुमान विहार प्रसारक मंडल स्थित गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा ने 2nd सेमेस्टर में फेल हो जाने के कारण हॉस्टल के पंखे के सहारे खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्रा की शिनाख्त मानसी खेरडे के तौर पर हुई है। चांदुरेली तहसील के चिरोड़ी गांव में रहने वाली कविता मरसकोल्ले नामक 32 वर्षीय विवाहित महिला ने गांव के बाहर स्थित खेत के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बुधवार की सुबह 8 बजे घटित हुई। मृतक महिला के भाई ने अपनी बहन को आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के कामुंजा से सावरखेड़ गांव के पास से बहने वाली पेडी नदी में बही 60 वर्षीय वृद्ध महिला की डूबकर मौत हो गई। मृतक महिला की शिनाख्त कमला बुंदीले के तौर पर हुई है। मूर्तियापुर दरियापुर रोड पर परमहंस पुंडलिक महाराज मंदिर के सामने बेलोरा वाहन ने एक दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में न्यायालय के कनिष्ठ लिपिक आकाश लाचुरे गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चात उन्हें लक्ष्मीबाई उपजिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान लाचुरे की मौत हो गई। पातुर पुलिस थाना क्षेत्र के शेखापुर रामनगर में गुरुवार की सुबह 5 बजे शराबी पति ने अपनी पत्नी संगीता चौहान के सिर, गर्दन व पैर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्यारे पति गोपीचंद चौहान को गिरफ्तार किया है। पारस स्थित बिजली निर्माण केंद्र वसाहत के पास श्रीराम मंदिर में हरिपाठ कर घर लौट रही 84 वर्षीय वृद्ध महिला को एक हाइड्रा वाहन ने कुचल दिया। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त कमला ठोंबरे के तौर पर हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।